मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आखिरकार वारदातों को रोकने स्पेशल एक्शन फोर्स की सरकार ने की शुरुआत। सरकारी स्कूल बना ताला, बच्चे परेशान। जाति जनगणना अपोजिशन के बयानों पर भड़के डीके शिव कुमार। नए पुलिस कमिश्नर के आगे राउडी शीटर्स की परेड। विनय कुलकर्णी की जमानत रद्द, अदालत में करेंगे खुद को सरेंडर। कारपोरेशन के कारपोरेटर्स की फोटो पकड़कर महिलाओं ने की हड़ताल। केएसआरटीसी बस उलट जाने से कई यात्री घायल। शहर में चोरी का दिलचस्प अजीब मामला, चोर को कैमरे में देख मालिक हैरान। गोकाक में भारी बारिश, घर का छत गिरने से महिला ने ली आखिरी सांसें। सलामती के साथ हज का पहला काफिला पहुंचा बेंगलुरु। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार वारदातों को रोकने स्पेशल एक्शन फोर्स की सरकार ने की शुरुआत। मंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ा जिलों में बिगड़ती कानून व्यवस्था, नफरतों का माहौल, भड़काऊ बयानों से बेगुनाहों की ली जा रही जानों को रोकने कई बार भाईचारा और शांति सभाओं की कोशिशों से रिजल्ट न मिलने के बाद सरकार का बड़ा फैसला। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर के हाथों आज सुबह साहिली और पहाड़ी इलाकों में सांप्रदायिक फिरका वाराना फसादात को हवा देने वाले सिलसिलावार कत्ल की वारदातों को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से तश्कील दी गई स्पेशल एक्शन फोर्स यूनिट की शुरुआत की गई। होम मिनिस्टर के हाथों राज्य के विधानसभा स्पीकर यूटी कादर, होम मिनिस्टर जी परमेश्वर और जिला इंचार्ज मंत्री दिनेश गुंडूराव के हाथों मंगलुरु के दक्षिण कन्नड़ा जिला पुलिस परेड ग्राउंड में अब से क्राइम करना इतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से यहाँ किया जा रहा था फसाद, कहा होम मिनिस्टर ने। सरकारी स्कूल बना ताला, बच्चे परेशान। दावणगेरे जिला में पिछले दिनों से हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से यलोदहल्ली गांव में रही सरकारी हाई स्कूल बना तालाब कमर तक पानी के आ जाने से बच्चों का हाल बेहाल। घर जाने के लिए संघर्ष करते नजर आए स्कूल के बच्चे। पानी के बीच से रास्ता पार करने पर मजबूर यहाँ के लोग। लगातार बारिश से स्कूल का कंपाउंड भी गिर गया है तो आबादी वाले इलाकों में पानी घुस जाने से बहते पानी में ही जिंदगी बसर करने पर मजबूर यहाँ के लोग। भला कुदरत के आगे किसकी चलती है। जाति जनगणना अपोजिशन के बयानों पर भड़के डीके शिव कुमार। राज्य में जाति जनगणना का ऐलान करने वाली सरकार को पुरानी सर्वे रिपोर्ट का ताना देने वाली बीजेपी जेडीएस अपोजिशन पार्टियां अब दोबारा नया सर्वे करवाने के सरकारी फैसले पर भी ऐतराज जता रही हैं। सर्वे के लिए इतना खर्च कर रही है सरकार, यह सब कुछ कहने वाली अपोजिशन अगर नया सर्वे नहीं चाहती है तो पुरानी रिपोर्ट को मान ले, वरना हम अपना काम कर रहे हैं, कहा डीके शिव कुमार ने। लिंगायत और वक्कलिगा के अलावा कई जातियों और पार्टियों के इन नेताओं की नाराजगी से हम ये नया सर्वे करवा रहे हैं, कहा डीके शिव कुमार ने। नए पुलिस कमिश्नर के आगे राउडी शीटर्स की परेड। आरसीबी की आईपीएल में जीत का जश्न। भगदड़ में 11 की मौत के बाद बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को किया गया था सस्पेंड। नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीमंत कुमार सिंह के आते ही राजधानी बेंगलुरु में रहे चारों दिशाओं के पुलिस थाना लिमिट में मौजूद राउडी शीटर्स की परेड। अपराध की दुनिया को छोड़कर अच्छा नागरिक बनने की नसीहत। कतारों कतारों में खड़े एक एक राउडी शीटर के जीवन की पूरी कुंडली बाहर निकालकर क्लास ली राउडियों की पुलिस अधिकारियों ने।
विनय कुलकर्णी की जमानत रद्द, अदालत में करेंगे खुद को सरेंडर। धारवाड़ के एमएलए योगेश गौड़ा मामले में आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय कुलकर्णी की परेशानियों में इजाफा, जमानत रद्द, सीबीआई ने लिया कस्टडी में। कई दिनों से जारी कानूनी लड़ाई, आखिरकार जमानत रद्द होने से खुद जनप्रतिनिधि स्पेशल कोर्ट में खुद को किया सरेंडर। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज्बाती हुए विनय कुलकर्णी की आंखों से निकले आंसू। मेरे जाने के बाद भी नहीं रुकेगा मेरे मतक्षेत्र का विकास, अधिकारियों को दी गई है डायरेक्शन। एक इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेलगाम जिला कित्तूर में विनय कुलकर्णी ने। कारपोरेशन के कारपोरेटर्स की फोटो पकड़कर महिलाओं ने की हड़ताल। कमर्शियल सिटी हुबली में कल रात होने वाली भारी बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। बारिश का पानी घरों में दाखिल होकर तबाही मचा दी है। इस पूरे बेहाल सिस्टम की जिम्मेदार पालिका के मेंबर्स बताते हुए राहत देने की मांग की। हुबली महानगर पालिका के बाहर कई वार्ड्स से आई महिलाओं ने हाथों में कारपोरेटर्स के फोटो पकड़कर हड़ताल करके सिस्टम को सुधारने की फरियाद लगाई। प्रदर्शनकारियों ने केएसआरटीसी बस उलट जाने से कई यात्री घायल। बागलकोट जिला नेरलकेरे के पास केएसआरटीसी बस उलटकर हुई हादसे का शिकार। बागलकोट से गदग जा रही बस में 40 से ज्यादा यात्री थे सवार। बस का बेरिंग कट होने से ड्राइवर का कंट्रोल खोकर उलट गई बस, जिसमें कई यात्रियों को आई हैं चोटें तो कुछ गंभीर रूप से मुसाफिर हुए हैं घायल। शहर में चोरी का दिलचस्प और अजीब मामला, चोर को कैमरे में देखकर मालिक हैरान। चिकमंगलुरु जिला के मुड़ीगेरे में चोरी का एक दिलचस्प और अजीब मामला सामने आया है। कोटेगार में एक प्रोविजन स्टोर के मालिक की रोज 1 लीटर वाली दूध की पैकेट गायब हो रही थी। मालिक को लगा कि यह काम चोरों का है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी के नज़ारे को देखा मालिक तो रह गए हैरान। रोजाना दूध की पैकेट कोई चोर नहीं बल्कि रोजाना एक गाय आकर पैकेट के साथ पूरा दूध पी जाती थी। अब यह दूध पीने वाली चोर गाय का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। गोकाक में भारी बारिश, घर का छत गिरने से महिला ने ली आखिरी सांसें। राज्य में कुदरत का कहर, बारिश की तबाही, रोजमर्रा की जिंदगियां बुरी तरह से मुतासिर, कच्चे मकानों का बुरा हाल। बेलगाम जिला गोकाक में छत गिरने से 65 साल की फकीरव्वा लक्ष्मण हावेरी नामी बुजुर्ग महिला की मौत, तो कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात। आने वाले 3 दिन भारी बारिश का अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने। सलामती के साथ हज का पहला काफिला पहुंचा बेंगलुरु। सऊदी अरब से खैर आफियत के साथ हाजियों का पहला 372 का काफिला बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया, जिससे हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्य के हज इंतजामिया से हाजी खुश, अपने अपने घर जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम होने तक हज भवन में हाजियों की खिदमत के लिए किए गए हैं सारे इंतजामात, कहा कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार खान टीपू ने। हाजियों के इस्तकबाल के लिए रिश्तेदार और चाहने वालों के पहुंचने का सिलसिला है जारी। हज कमेटी के सर्विस की हर कोई कर रहा है तारीफ। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।